मुझे करो, करे भी क्यों करे? क्योंकि हम स्वयं नहीं होते ना। वंदना के समय, स्तुति के समय, प्रथम प्रार्थना के समय प्रभु की शरण में हो जाती है, उसके बाद हम होते ही नहीं। हैंड्स अप कर लेते, सरेंडर कर दिया अपने आप को। फिर वैसे भी कंठ का देवता कृष्ण है, कंठ का देवता कृष्ण है। जब कृष्ण ही कंठ का देवता है और जब खुद नाचेगा तो रक्षा भी करेगा। विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम और विश्वास ऐसी औषधि है। प्रेम हरि को रूप है, त्यो हरि प्रेम स्वरूप। एक होए दो हो रहे, जैसे सूरज और धूप। प्रेम और विश्वास, हम तो यहां तक बात करते हैं कि प्रेम, कोई कहते हैं ये प्रेम वशीकरण मंत्र है, कोई कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। हम ये कहते हैं कि प्रेम प्रेम है, उसे कोई दूसरा नाम ना भी दो तो चलेगा। प्रेम एक ऐसी औषधि है, प्रेम एक ऐसी तरंग है, प्रेम एक ऐसी उमंग है जिसकी कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। दुनिया में हर वस्तु की एक्सपायरी डेट है, दी एंड है, लेकिन प्रेम का कोई एंड नहीं है, प्रेम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। प्रेम आज भी है, प्रेम कल भी था और प्रेम कल भी रहेगा। आज तो प्रेम की बरसात हो, मैं आई वृंदावन धाम संवरिया, मैं तो गली गली हुई। उसका मूल क्या है? प्रेम। प्रेम ऐसी दीवानगी, और सच मानिए तो चाहे परमार्थिक सत्ता में हो, चाहे आर्थिक सत्ता में हो, चाहे व्यवहारिक सत्ता में हो, प्रेम वस्तुतः औषधि है, वस्तुतः वशीकरण मंत्र है। करना सीखो। परिवार में भी क्या है? परिवार किसका नाम? आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो परिवार कैसे टूटते हैं। होटलों की परिपाटी पनप रही है घर घर में। एक भाई एक द्वार से घर में घुसता है और दूसरा भाई बाहर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कई कई दिनों तक बात ही नहीं होती, रहते एक ही घर में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन महीनों तक बात ही नहीं होती। होटलों की परिपाटी है, किसी को किसी का कोई पता नहीं, कोई किसी को स्माइल नहीं देता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। टेबल पर भी बैठते हैं लंच के लिए या डिनर के लिए, तब भी सब अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं, व्हाट्सएप पर लगे होते हैं। एक वही टेबल ऐसी होती थी जहाँ रस बरसता था, रस। मैं कई बार ये काम करती हूँ, पहले रसोइयां हुआ करती थी, रसोइयां, रसोई यानी जिसमें रस बरसे, भोजन में रस हो, बंधुओं में रस हो, परिवार में रस हो, एक दूसरे के लिए समर्पण था, एक दूसरे के लिए प्रेम था, एक दूसरे के लिए विश्वास था, और सबको ये रहता था ये उसकी पसंद की वस्तु है, उसके लिए रहने दो, हम तो कुछ और भी खाते। क्या खाएंगे? परिवार। परिवार नाम क्या है? किसका नाम है परिवार? एक परिधि सूत्रे मणिकरण पिरोया है मनकों की तरह। परिवार में जितने लोग हैं भिन्न भिन्न मनकों की तरह, और उसको पिरोया हुआ किसमें है? प्रेम और विश्वास के धागों में। जहां जरा सा प्रेम और विश्वास का धागा क्रैक हुआ, टूटा, वहीं परिवार बिखरने प्रारंभ हो गए। आज आप देखते हैं यही सब होता है। कई कई दिनों तक बात
मुर्दों में और घर में रहने वाले इंसानों में क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? बातचीत मैं तो यहाँ अपने जीवन में आप जब प्रवेश करते हैं सत्संग में, इस बार मैंने देखा, पिछली बार भी देखा कि कई नए चेहरे जुड़े, इस बार भी कई नए चेहरे जुड़े। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी सखियां हम उम्र जब प्रवेश करती है सत्संग हॉल में तो कितनी सुंदर स्माइल देती है महाराज जी को, कितनी सुंदर स्माइल देती है। ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात प्रभु की मुस्कुराहट है, क्योंकि हास्य तो केवल स्थिर हास्य प्रभु के मुखार बिंदु पर ही रहता है और किसी के मुखार बिंदु पर रहता है। जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं वो तो मेरे ठाकुर ही है, मेरे राम जी है, मेरे भगवान श्री हरि है, सदैव मुस्कुराते हैं। और ऐसी मुस्कुराहट जब स्माइल देते हैं तो ऐसे लगता है कि हर इस रूप में, चाहे रूप अलग अलग हो, चाहे रंग अलग अलग हो, लेकिन मेरे प्रभु ही मेरे इस सत्संग हॉल में पधारे हैं अपनी ही कथा अपने ही मुख से सुनने के लिए। मुझे लगता है नहीं कि कोई और आए, मुझे लगता है कि ये सारा मेरा अपना परिवार है, क्योंकि इन सब में प्रेम है, सब में विश्वास है। नहीं इतने से लोग तो नहीं है ना अशोकनगर में, और यहाँ तो कई दूर दूर की संगत आई है, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति विश्वास और हमारा आपसी सद्भाव। हम एक दूसरे को फोन करते हैं, अरे महाराज जी आप कल ना आओ ना सत्संग में, एक दूसरे को फोन करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रेम है, क्योंकि प्रेम बांटना सिखाता है। प्रेम स्वार्थी नहीं होता, प्रेम त्याग और समर्पण करना सिखाता है। जहां त्याग और समर्पण होता है वही प्रेम होता है। जानकी जी का प्रेम है, त्याग और समर्पण है। राधा रानी का प्रेम है, त्याग और समर्पण है। गोपियों का प्रेम है, त्याग और समर्पण है। मीरा का प्रेम है, त्याग और समर्पण है। शबरी का प्रेम है, त्याग और समर्पण है। जहां त्याग और समर्पण नहीं है वहां प्रेम का दर्शन नहीं होता। जहां त्याग होता है, जहां समर्पण होता है, वही प्रेमा भक्ति की जागृति होती है। कल मुझे 2-4 माताओं ने कहा कि हम कोई भजन सुनने थोड़ी आए थे, हम तो आपको सुनने आए थे, आप क्यों नहीं बोल रहे? हम भजन सुनने थोड़ी, भजन तो हम महिला मंडल का भजन तो हम रोज ही सुनते रहते। मैंने कहा ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। सत्संग का एक अंग है स्वर्णम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सखी आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति में पहली जो भक्ति है वो स्मरण भक्ति है, यानी सुनना। क्या सुनना है? वहां शब्द नहीं है, वहां क्या सुनना है ये शब्द नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, चरणों का प्रक्षालन कीजिए, चरणों की सेवा कीजिए, अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए, दास्यम दास्य भाव को ग्रहण कीजिए, सखे सखा बन जाइए, आत्म निवेदन और अंत में अपने आप का समर्पण करिए। ये 9 की 9 भक्ति है। तो भक्ति के साथ भजन आवश्यक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली स्वर्ण भक्ति है यानी सुनना, और दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। कीर्तन करना, ये कीर्तन भक्ति जो है कलिकाल में सबका परिमार्जन करती है। आजकल सुनना कोई नहीं चाहता और सत्संग की परिपाटी भी नहीं है, हम ही चला रहे हैं जब तक चला रहे हैं। नहीं तो आजकल सबको क्या पसंद आता है? भजन सत्या रख लो, चौकी रख लो, नाचो गाओ, न्यौछावर करो, बैंक बैलेंस बनाओ, नाचो गाओ और जाओ। सत्संग सुनने की किस्में अलग है। मैं आपकी बात नहीं करती, आप सबको तो सत्संग बहुत अच्छा लगता है। कभी तो आप कहते हो कोई भजन सुनने थोड़ी है, तो महाराज जी को सुनने। ये आपका प्रेम और विश्वास तो है। भजन भजना, भजन गाते गाते तो बोल तो बड़ा पता है। भजना, भजन वही होता है कि मन कहीं भागे नहीं।
करने के लिए पहले संकीर्तन होता है, भजन होता है, उससे आत्मशुद्धि होती है। और जब आत्मशुद्धि हो जाती है, पात्र जब स्वच्छ हो जाता है, तो उसमें धवल निर्मल दूध डालने में आनंद आता है। अगर पात्र गंदा होगा, मलिन होगा, उसमें आप स्वच्छ वस्तु डालेंगे, उसमें आप दूध डालेंगे तो फट जाएगा। पहले पात्र का परिमार्जन करना पड़ता है, उसे धोना पड़ता है। और ये संकीर्तन, ये प्रभु का भजन, ये प्रभु के नाम का उच्चारण एक संग होकर के घोषित करना है, गोविंद हे कृष्ण हे प्रभु। तो ये जो है, ये हमारे हृदय को स्वच्छ करती है, परिमार्जित करती है। इसलिए आज बहुत आनंद आया, मुझे तो आया, आपको आया कि नहीं आया पता। ये अज्ञानता कब रहती है? क्योंकि हमारे खामे ना करण उड़िए रस के अंदर तक जाता नहीं, इधर से जाता है, इधर से जाता है। अगर हमारे हृदय में स्थिति है, पवित्रता है, आत्मसत्ता में हमारी आत्मा लिप्त है, प्रेम की प्रकाशता तक हम पहुंच चुके हैं, तो भगवान का नाम जैसा हो, किसी भी तरह से लिया जाए, वही मीठा लगे। मिश्री को कहीं से चखो, जहां से चखोगे वहीं से मीठी। राम नाम लड्डू तो गोपाल नाम, और हरि नाम मिश्री तो गोल गोल। क्या बात, क्या बात। ये तो आपको याद है, और याद रखना भी चाहिए। मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आजकल डायबिटीज हो जाती है। मीठा, मिठास, ये अज्ञानता में होता है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। भगवान का नाम जैसा भी मिले, जहां भी मिले, जिस प्रकार का भी मिले, उसे अधिग्रहण करो, उसी में कल्याण होगा। मैंने कल आपसे कहा था, ये बुद्धि की बात है। यदा ते मोह कलिल बुद्धि व्यतिक्रमति तदा गत्तांस विवेकम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तो तब तुम निर्वेदम हो पाओगे, वेदना रहित, पीड़ा रहित। अगर जब सत्य को पकड़ा तो ज्ञान हुआ, तो मेधा में क्या रहता है? ज्ञान रहता है। क्या रहता है? ज्ञान रहता है। इसके बाद है सुमेधा। जब वो मेधा सुमेधा में परिवर्तित होती है, तो भक्ति उससे अपमानित हो जाएगी। उसमें भक्ति का उदय होता है, भक्ति वहां जाकर प्रेम की प्रकाशता होती है। क्योंकि जब तक विवेक नहीं है, तब तक सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होगा। सत्य और असत्य को जब निर्णय नहीं करोगे, तो तब तक आपको वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक भक्ति आ ही नहीं सकती। ये चारों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। इस बुद्धि का विवेक होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। अब देखना ये कि हमारे पास कौन सी बुद्धि, हमारे पास कौन सी बुद्धि। कभी आपने सोचा, कितने सत्संग सुने, कितनी कथाएं सुनी, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, लेकिन बुद्धि के विषय पर कभी विचार किया आपने कि मेरे पास कौन सी बुद्धि है, मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरे जीवन में विवेक है कि नहीं। प्रथम विवेक वैराग्य पुनि यमादि खट संपत्ति, चौथी चाहे मोक्षता, ये चल साधन सत्य। थोड़ा कनिष्ठ विषय हो, पर अभी आपको इन्हीं विषयों में जाना चाहिए, कथाओं को छोड़ो। क्योंकि मुक्ति का जो साधन है वो आत्मज्ञान है, मुक्ति का जो साधन है वो आत्मज्ञान है। और ऐसा नहीं है कि भक्ति और आत्मज्ञान का कोई विरोध है। भक्ति की परिपक्व अवस्था ही आत्मज्ञान, भक्ति की जो परिपक्व अवस्था है, यानी फल जब पक जाता है, फल जब पक जाता है, तो वृक्ष उसे अपने आप छोड़ देता है। तो भक्ति की जो परिपक्व अवस्था है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। मैंने कल आपको
आपको बताया था कि योग में भी अष्टांग है। क्या क्या बताए थे यार? 8 अंग है वहां। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और जो लोग लिखते जाते हैं आसन वगैरह करते हैं, थोड़े उल्टे सीधे तो हो ही लेते हैं। तो ये 8 अंग हैं योग के। आसन 84 है। आसन जो है वो 84 है। अंग जो है वो 8 है। आपको प्रैक्टिकल कराऊं मैं इन लोगों का? दर्शन कराऊं? केवल रटने से कुछ नहीं होता हो। आप ज्योतिर्लिंगों पर गए हो? जो लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे ज्योतिर्लिंगों के, अक्सर शिव जी के जो सिद्ध मंदिर होते हैं वहां ये अष्टांग योग का दर्शन होता है, सब मूर्ति होती है वहां। अष्टांग योग का दर्शन भगवान भोलेनाथ में यहाँ मिलेगा। वहां भगवान भोलेनाथ होते हैं। प्रथम जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले नंदी जी मिलेंगे। सबसे पहले कौन मिलते हैं? नंदी। और कई कई ज्योतिर्लिंगों में तो बहुत बड़े नंदी जी होते हैं। रामेश्वरम जाएंगे आप, केदारनाथ जाएंगे आप, बड़ा आनंद आता है दर्शन करके। नंदी मिलेंगे सबसे पहले। वहां भोलेनाथ के साथ पूरा परिवार होता है। कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, माता भवानी होती है, शेषनाग होते हैं, और भी कोई होता है बताओ? भोलेनाथ के साथ भोलेनाथ का पूरा परिवार होता है। नंदी भी उनके परिवार में ही है। और भी कोई होता है? ध्यान से दर्शन किया करो जब कभी जाओ, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता वहां जाने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आपको वहां मिलेगा एक एक पात्र में। सबसे पहले नंदी को ही लो। नंदी कौन? नंदी यम है। अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम। मन विषय से रोक लो। यमति कहत सुधीर। इंद्रिय गण को रोक लो। दम भाषत बुद्धवीर। बहुत उच्च कोटि की कथा है ये, बहुत उच्च कोटि की साधना है। ये कोई रसीली कथा नहीं है कि एकदम बैठ जाएगी। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा अपना ले जाने के लिए। यम नंदी का स्वरूप है। आपको पता है ना कि ब्रह्मचारी मन विषय से रोक लो। यमति कहते सुधीर। और इंद्रिय गण को रोक लो। दम भाषत बुद्धवीर। दम कहते हैं इंद्रियों को रोकने को, और यम कहते हैं मन के रोकने को। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहं निग्रहं वन्दे वायुर्यस्य दुष्करम्। वायु से भी मुश्किल है इस मन को बांधना। वायु से भी दुष्कृत है। वायु को बांधा जा सकता है, लेकिन मन को बांधा। चंचलम ही मना कृष्ण, ये बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। इसका निग्रह करना आसान नहीं है, लेकिन नंदी जी ने किया है। कौन है? यम है। नंदी यम का स्वरूप है। नियम, नियम कौन है? नहीं पता। शेषनाग नियम है। नियम है। आगे आगे बढ़ोगे तो एक एक समझ में आएगा। आगे बढ़ो। आसन कार्तिकेय जी है। आसन का स्वरूप सीखना हो, आसन क्या होता है तो कार्तिकेय जी से। प्राणायाम
आपको हनुमान जी भी मिलेंगे शिव जी के मंदिर में। प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। हनुमत लाल जी, जितना प्राणों की साधना कर लोगे उतना ही हल्का हो जाएगा जी। हनुमत लाल जी प्राणायाम का रूप है। कितनी भी ऊंची उड़ान भरवाओ, आकाश में विचरण करते, ठीक है ना। वैसे समझ में कम आएगी तो बात आपको, अष्टांग योग वाली मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि अष्टांग योग तो है, केवल उल्टा सीधा होने का नाम या केवल फिटनेस का नाम योग नहीं है। योग के बहुत सारे नियम है। आगे बढ़ेंगे आप प्रत्याहार, शिव जी के मंदिर में कछुआ भी मिलेगा आपको, कच्छप अवतार, ये प्रत्याहार का स्वरूप है। यथा कूर्मो अंगानीव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। जो कछुए की तरह जब देखता है कुछ भी जरा सा खतरा है, अपने पूर्ण अंगों को अंदर समेट देता, और जब देखता है कि खतरा टल गया तो बाहर निकाल ले। यथा सहते कूर्मो अंगानीव, उसके पास कला है, ये प्रत्याहार है। जितना चाहिए उतना लेना है और फिर अपने आप को समेट लेना। इंद्रियार्थी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ऐसा नहीं है मन पर अधिकार नहीं है, जब आया जब खा लिया, जब आया जब सो गया, जब आया जब चल दिया। नो, कंट्रोल है पूरी तरह। इंद्रियाणि इंद्रियार्थी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियां इंद्रियों में बरतती है। ऐसा जिसे स्थिर ज्ञान है, निश्चित वृत्ति है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थी, इंद्रियां इंद्रियों में बरतती है, जो उनको साक्षी बनकर देखता है। कैसे बढ़ते हैं इंद्रिय इंद्रियों? अच्छा, इंद्रिय किसको कहते हैं? ये प्रयोगशाला है, वो स्टडी रूम नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति ज्ञानं। इंद्रियां इंद्रियों में कैसे बढ़ती हैं? प्रैक्टिकल करें। कितनी है इंद्रियां? कितनी है? 10 है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये कैसे इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं? आप स्वयं देख सकते हैं। आंखें देखती हैं और पांव चलते हैं। 2 इंद्रियों का संगम है, एक कर्म इंद्रिय है और एक ज्ञान इंद्रिय है ना। बड़ी मजे की बात। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति ध्यान। इंद्रियां इंद्रियों में बरतती है। आंखों ने देखा और पांव चले। अगर आंखें ना देखे तो चल सकते हैं। मैंने कहा माता जी सोटी क्यों चाहिए? की हो गया, पट्टी क्यों नहीं? की करा, पैर फिसल गया, पैर फिसल गए। तो पैर फिसला था कि आंखें फिसली थी? पहले आंखें फिसलती है, ध्यान कहीं और चला गया, पांव फिसल गया, क्योंकि आंखें फिसली और पांव। इसलिए जरा ध्यान से चलो। आंखें फिसलती है पहले, पांव बाद में फिसलता है। कैसा लगा? ये प्रज्ञा है हो, इसी को कहते हैं प्रज्ञा। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब देखो, वाणी ने बोला और कानों ने सुना। इंद्रिय वाणी, रसना और कान। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बढ़ती है। आप क्या करते हो भाई? आप कहां होते हो तब?
आएगी। या तो समझ आती नहीं, और अगर एक बार समझ आ गई तो कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं। जब समझ आ जाए ना तो फिर और कुछ समझना बाकी नहीं रहता, कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये सब आपस में बढ़ती है इंद्रियां एक दूसरे के साथ। कोई त्याग करती है, कोई यदि ग्रहण करती है, कोई देखती है, कोई स्पर्श करती है, कोई स्पर्शन करती है। आप तो साक्षी बनकर वहां खड़े होते हैं। मैं चला, बोले किससे चला? पांव से चला। मैंने देखा, किससे देखा? आंखों से देखा। मैंने सुना, मेरे कान, किससे सुना? बोले कानों से सुना, कानों से सुना, आंखों से देखा, पांव से चला, मैंने उठाया, किससे? बोले हाथों से उठाया। लेकिन हाथ को किसने उठाया? आहा, 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 ये है सुमेधा। इसको कहते हैं जागृत हुई बुद्धि। जागना केवल बिस्तर से उठना नहीं होता, होश की जिंदगी जीना, होश की जिंदगी जीना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाखंड की जिंदगी जीना, वो कोई होश की जिंदगी नहीं है। अपने आप को धोखा देना है। होश की जिंदगी जीना वही है जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व जागा हुआ है। हर समय उसे ज्ञान है कि मैंने आंखों से देखा। आंखें नहीं देखती, अगर आंखें देखती तो मुर्दे के भी देख लेती। कान नहीं सुनते, कानों से सुना जाता है। इसका मतलब कोई और है जो अंदर बैठकर सुन रहा है। हाथ नहीं उठाता, हाथ को, हाथ से मैंने फूल माला उठाई, लेकिन हाथ को किसने उठाया? कौन है वो? बिनु पद चले सुनई बिनु गाना, और कर बिन कर्म करे बिना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बखता पड़ोगी। तन बिनु बरस नैन बिनु देखा, और ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब विधि अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं। कौन है वो? अस सब विधि अलौकिक करनी, और महिमा जासु। कौन है वो? कौन है वो? वो आप, मैं, जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा और फिर भी कर रहा, वही तो आप है। और अगर आप हैं तो वही तो परमात्मा है। यस्तु आत्मरते स्यादात्मनि पश्यमानः, आत्मज्ञान से संतुष्ट तस्य कार्येन क्रियते। उसके लिए कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता। वो जीवन में जो भी काम करता है सबका सब परमात्मा में ही हो जाता है। इसलिए वो बुद्धि में नहीं जीता, प्रज्ञा में जाता है। प्रज्ञा में नहीं जाता, मेधा में जाता है। और मेधा में भी नहीं जीता, सुमेधा में जाता है। और जब सुमेधा में जाता है तो वो कोई ध्रुव बन जाता है, कोई प्रहलाद बन जाता है, कोई मीना बन जाती है, कोई शबरी बन जाती है। सब उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं कि जब परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। तुम्हें जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को तराशो, अपने आप को धो। इसलिए मैं आपसे कहा करती हूँ कि प्रेम जो है वो क्या है? प्रेम भक्ति का स्वरूप है, प्रेम ज्ञान का स्वरूप है, प्रेम आत्मदृष्टि का स्वरूप है। और ये सब दृष्टियां जब आपके पास आ जाती है, देखो भाई आंखों में प्रेम होता है तो कुत्ता भी पूछ ही जाता है, और आंखों में प्रेम ना हो तो पत्नी भी बात नहीं करती। आप सोच लो कि प्रेम कैसा बेहद रूप है, प्रेम का कैसा आनंदित रूप है।
इसलिए जीवन में जोसा भी जियो, अपने जीवन में होश की जिंदगी जीते हुए, अपने जीवन में क्रोध को, प्रमाद को, आलस्य को, इनका परित्याग करके हर समय अपने आप में आनंदित होकर जियो। क्योंकि रोग है, शोक है, दुख है, ये जितनी भी व्याधियां हैं ना, ये सब शरीर की है, आत्मा की नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख और दोष, ये सब शरीर में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा सबसे निर्लिप्त है। आप कितने भी रोगी हो, आप कितने भी दुखी हो। मुझे एक सज्जन ने कहा कि मैं तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? इसलिए छोड़ दिया। बोले क्या बताइए, इतनी भगवान की पूजा करता था, इतनी बात करता था, इतना मंदिर में जाता था, इतनी सेवा करता था, फिर भी गड़बड़ 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 होती गई, जीवन में नुकसान ही होता गया। मैं तो मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। तो बड़ा अच्छा किया, प्रभु भी खुश हुए होंगे। अच्छा, एक भिखारी कम हो गया, एक भिखारी कम हो गया। मैंने उनको कहा, बेटा सावधान, आपने मंदिर में जाना छोड़ तो दिया, लेकिन एक बात याद रखना, आपके जीवन के समस्त पुण्य समाप्त हो गए। बोले वो कैसे? बेटा ऐसे हो गए कि अब तक आपके पुण्य बाकी थे, तो आप परमात्मा के चरणों में जाते थे, आप अब तक बचे हुए थे दुख से, दोष से, कई व्याधियों से बचे हुए थे, लेकिन अब आपके पुण्य क्षीण हो गए, इसलिए आपने मंदिर से दुख मोड़ लिया। तो थोड़े से सावधान होकर रहना, कहीं भी बिजली टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है जीवन में, कुछ भी हो सकता है। कहते ऐसा है क्या? बेटा ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे पुण्य है तो मंदिर तक जा सकते हो, अगर पुण्य नहीं है तो मंदिर तक पहुंचोगे ही नहीं। तुम्हारे पापों का करा बन गया, तुम्हारे जीवन में दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख क्यों आता है? मैंने कहा देखो, इसलिए आता है कि तुम्हारे पाप काटने हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में दुख है, समझ लो तुम्हारे पाप कट रहे हैं। जब तुम सुख का भोग करते हो तो पुण्य कटते हैं, और जब तुम दुख का भोग करते हो तो तुम्हारे पाप कटते हैं। इसलिए कभी दुख भोगने में कभी भी अपने आप को परेशान नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सुख भोगते रहोगे तो तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे, तो फिर बाकी कहाँ बचेगा? क्या करोगे तुम? इसलिए दुख तुम्हारे पापों को काटता है और सुख तुम्हारे पुण्यों को काटता है। दोनों का बैलेंस बराबर बना रहे, इसलिए प्रभु की शरण को कभी मत छोड़ना, अपने आप को कभी मत छोड़ना, सत्संग को कभी मत छोड़ना, कथा को कभी मत छोड़ना, कीर्तन को कभी मत छोड़ना, प्रभु के नाम को कभी मत छोड़ना। लगे रहो दर किनारे से, कभी तो लहराओ, किनारे पर बैठे रहो, कभी तो कोई लहर ऐसी आएगी जो तुम्हारे आपके जीवन को पूरी अमृत से परिपूर्ण कर